प्रेज़ द लॉर्ड। सबको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आप सब खुशी रहे, आनंद रहे, प्रभु आपको आशीष देते रहे। प्रभु आप सबका हर एक काम को सफल प्रभु करते रहेगा। आइए हम प्रार्थना का बारे में हम सुन रहा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर को महिमा हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। पिछले वीडियो में हमने सुना है संकट में नहीं पड़ने के लिए हम प्रार्थना करना। दूसरा बात है हमारा दुश्मन, आपसे हमसे बैर रखने वालों के लिए, हमारे दुश्मन के लिए प्रार्थना करना। उससे पहले भी हम प्रार्थना का बारे में सुना है प्रियो, कई लोगों के लिए कैसा कैसा प्रकार के लोगों के लिए हमको प्रार्थना करना है। वो परमेश्वर हमको क्या सिखा रहा है वो देखेंगे प्रियो। बाइबल में क्या लिखा आज के लिए, याकूब 5 अध्याय 14 वचन में कुछ बात लिखा है। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर को महिमा हो। लिखा है या कोई बीमारी है अपना चर्च में, या अपना चर्च में कोई लोग, हमारा मंडली में, चर्च में या अपना लोगों में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ में है, तो उनके लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर को महिमा हो। कुछ लोग समझते हैं तो पास्टर ही प्रार्थना करना। कई लोग ऐसा समझता है पास्टर ही प्रार्थना करना। नहीं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कोई अपने चर्च में बीमारी में है तो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हम सबको अधिकार दिया है, सबको अधिकार दिया है। देखिए प्रियो, आप लोग पढ़ लीजिए मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय 17 वचन से आप पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। हमको भी अधिकार है दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर कहा तो हमको भी दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान है प्रियो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कोई बीमारी है अपने चर्च में तो प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना कमी का वजह से हमारे जीवन में या अपने कलीसिया में चंगाई नहीं पा रहा है। चंगाई नहीं पा रहा है। कलीसिया लोग प्रार्थना करें, कलीसिया सब मिलकर, कोई बीमारी व्यक्ति आते हैं, मंदिर में आते, चर्च में आते, मंडली में आते, तो उनका नाम लेकर सभी लोग प्रार्थना कीजिए। तो प्रार्थना करने से संकट निकल जाता है। प्रार्थना करने से सभी संकट निकल जाता है प्रियो। तो क्या लिखा बाइबल में, क्या लिखा, तो एक बात और सुनेंगे प्रियो। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय 37-38 वचन भी पढ़ेगा तो उसमें कुछ समझ में आएगा, पढ़ सकता है। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरी जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। परमेश्वर को महिमा हो। इसमें लिखा है यीशु मसीह, जिस रात को यीशु मसीह पकड़वा गया था, उसी रात को परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। उनके साथ में 3 चेला भी है, उनके साथ में 3 चेला भी है। उन सबसे कहता है यीशु मसीह, मेरे लिए जागते रहो, मेरे लिए जागते रहो, मतलब मेरे लिए तुम प्रार्थना करते रहो। मेरा प्राण जाएगा, उतना मेरे को तकलीफ हो रहा है, मेरे लिए तुम जागते रहना, मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। प्रियो, उस पुस्तक में आप आगे पीछे पढ़ते रहो, कुछ वचन आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह जाके प्रार्थना किया, थोड़ा दूर जाके, उन तीनों को छोड़कर थोड़ा दूर जाके प्रार्थना किया। फिर से आया, वो लोग सो गए। फिर से उनको उठाया, मेरा बहुत तकलीफ हो रहा है, आप मेरे लिए जागते रहो। तो फिर बोल के फिर गया, फिर प्रार्थना किया, फिर बाद में आकर फिर कहने लगा। ऐसा 3 बार हो गया। परमेश्वर को महिमा हो।
3 बार भी वो लोग सो गया था। परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेला वो लोग सो गया था। लास्ट में क्या बोला, अभी सो जाओ, चलो हमको पकड़ने के लिए जो सैनिक लोग रोम देश का जो सैनिक लोग हमको पकड़ने के लिए आया था, तो चलो। परमेश्वर को महिमा हो। मैं कहने का मतलब ये है, यीशु मसीह जो है वो खुद भी प्रार्थना किया, दूसरे का प्रार्थना का क्या जरूरत था? दूसरे उनका चेला लोगों का प्रार्थना का क्या जरूरत था? हाँ, बाइबल इसलिए कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह का जो प्रार्थना है उनके साथ साथ में उनका चेला का प्रार्थना भी जरूरत था। मेरा बात अच्छा तरफ से समझ लीजिए। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, उनका चेला लोग का प्रार्थना भी जरूरत था। तो प्रियो, इसलिए बाइबल कहता है हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। या चर्च में कोई आते हैं, कोई बीमारी व्यक्ति आते हैं, कोई संकट में तकलीफ से आते हैं, परमेश्वर का भवन में आते हैं, तो मंडली में आते हैं, कोई कई प्रकार के लोग आते हैं, तो उनका नाम लेना हमारा सबका ऊपर जिम्मेदारी है। उनका नाम लो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। हमको यही सिखा रहा है बाइबल यही सिखा रहा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। सारे मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो, अधिकार के लिए प्रार्थना करो, राजाओं के लिए प्रार्थना करो। उतना ही नहीं प्रियो, परमेश्वर का कलीसिया में जो सेवकाई करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो, पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करो, अपना सारे दुश्मन लोगों के लिए प्रार्थना करो। उतना ही नहीं, हम संकट में नहीं पड़ने के लिए हमारे लिए प्रार्थना जरूरी है। लास्ट बात यह है, हम बीमारी के लिए भी प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने हम पर बोझ डाला, परमेश्वर ने हमको एक जिम्मेदारी दिया था, प्रार्थना करो। यीशु मसीह भी किया था इधर प्रार्थना। उनका चेला लोगों से कहता है तुम भी मेरे साथ साथ जागते रहना। तो मतलब मेरे साथ साथ में तुम भी प्रार्थना करना। परमेश्वर को महिमा हो। यीशु मसीह प्रार्थना किया तो सब कुछ हो गया। यीशु मसीह प्रार्थना किया तो सब कुछ हो गया। फिर भी यीशु मसीह कहता है मेरे लिए जागते रहना। उस वचन में फिर एक बार पढ़ना, मेरे लिए जागते रहना। तो परमेश्वर का महिमा हो। हमारा भी प्रार्थना बहुत जरूरी है प्रियो, आपका भी प्रार्थना बहुत जरूरी है प्रियो। इसलिए बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करना। आइए हम छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, इस वीडियो जो कोई लोग देख रहा है उन पर दया कृपा होने पाए, ऐसा आत्मा दीजिए प्रभु, सबको ऐसा बुद्धि ज्ञान दीजिए, ऐसा आत्मा उनका अंदर बसने पाए प्रभु। बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए उनका अंदर, सभी लोगों का अंदर प्रभु मन में एक उत्तेज होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं प्रभु, यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।